राधे राधे सभी को। श्वेतास वर्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रों में रोज हवन किस प्रकार से करें, सरल विधि से, जिसे हम अग्यारी या छोटा हवन भी कहते हैं। ये जो रोज की पूजा में भी हम कर सकते हैं। नवरात्रों में तो हमें ये करना ही चाहिए, या आप किसी विशेष त्योहार पर भी कर सकते हैं। और ये बहुत शुभ भी रहता है। घर में सकारात्मकता आती है और जो हमारे आसपास के जितने भी जीवाणु और विषाणु होते हैं वो इस हवन के माध्यम से समाप्त हो जाते हैं और वातावरण भी बहुत सुगंधित रहता है। हवन करने के लिए हमें इस तरह के गाय के उपले की ज़रूरत होगी, या अगर आपको ये ना मिल सके तो आप आम की लकड़ियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हवन करने के लिए एक पात्र की भी आवश्यकता होती है। पात्र आप किसी भी धातु का ले सकते हैं, या इस तरह की मिट्टी का भी, पकी हुई मिट्टी का भी आप ले सकते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पात्र लोहे का नहीं होना चाहिए। अगर आप लोहे का पात्र ले रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी मिट्टी या उसके ऊपर थोड़ी सी रेत डाल लें, जिससे कि लोहे के बर्तन का दोष समाप्त हो जाए। सबसे पहले उस पात्र का जिसमें हम हवन कर रहे हैं या हवन कुंड का पूजन कर लेना चाहिए। रोली का टीका जरूर लगा देना चाहिए। हवन करने के लिए हमें हवन सामग्री ले लेनी चाहिए। हवन करने के लिए आप इस तरह की हवन सामग्री का उपयोग कर सकते हैं, या पैकेट में आती है उसे आप यूज़ कर सकते हैं। और हवन सामग्री में मिलाने के लिए आप चीनी मिला लीजिए उसमें, और थोड़ा सा देसी घी मिला लीजिए। अगर आप चीनी नहीं मिलाना चाहते हैं तो थोड़े से बतासे उसमें फोड़ के डाल लीजिए, वो चीनी का ही काम करेंगे। फिर इसको मिक्स करने के बाद आप आहुति दे सकते हैं। आहुति देने के लिए सबसे पहले आप गणेश भगवान की घी से 5 बार आहुति दें। फिर आप जिन देवी देवताओं की आहुति देना चाहते हैं उनका नाम लेके या मंत्र पढ़कर आप स्वाहा बोलकर उन्हें आहुति दें। कहते हैं कि हम जो भोग अर्पण करते हैं वो अग्नि के माध्यम से भगवान तक सीधा पहुंचता है, इसलिए सूक्ष्म हवन करना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि आपने नवग्रह की स्थापना की है तो आप नवग्रह की आहुतियाँ दें, और अपने कुल देवी देवताओं के नाम की भी आहुति जरूर डालें। और इसके बाद माता के नाम की आहुति जरूर दें। जय ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा नाम की 5 या 7, 11 आहुति आपको डालनी चाहिए। आपको पूरे शिव परिवार की भी आहुति डालनी चाहिए। और इसके बाद अगर आपको आपके कोई इष्ट देवी देवता हैं, आप उनके भी नाम की आहुति अवश्य डालें। और आहुति डालने के बाद आपको स्वाहा शब्द का उच्चारण जरूर करना चाहिए। और आप चाहें तो जायफल की भी आहुति दे सकते हैं। जायफल से हमारे कार्यों की सिद्धि होती है, क्योंकि जिस कार्य के लिए हम नवरात्रि का पूजन कर रहे हैं उसमें हमें सफलता मिले। आहुति देने के बाद लौंग का जोड़ा जरूर अर्पित करना चाहिए, क्योंकि लौंग माता को बहुत ही प्रिय है। नवरात्रि में आपको दोनों समय हवन करना चाहिए। अगर आप दोनों समय आप हवन नहीं कर सकते हैं तो एक समय तो जरूर ही करना चाहिए। हवन सुबह करें या शाम करें, जैसी आपकी सुविधा हो आप उसी हिसाब से कर सकते हैं। और परिवार के प्रत्येक सदस्य को लौंग का जोड़ा जरूर चढ़ाना चाहिए, ये बहुत ही शुभ रहता है। इस हवन को परिवार के सभी सदस्यों को मिलकर एक साथ करना चाहिए। हवन करने के बाद हवन कुंड का आचमन भी जरूर कर देना चाहिए। जो भी भोग सामग्री हवन कुंड में स्वाहा बोलते हुए, देवी देवताओं का नाम लेते हुए समर्पित करते हैं, वो सभी सामग्रियां सूक्ष्म रूप से अग्निदेव के माध्यम से सभी देवी देवताओं को अवश्य रूप से प्राप्त होती हैं। तो नवरात्रों में ये हवन अवश्य रूप से करना चाहिए। अगर कोई मंत्र नहीं भी आता है तो माता का नाम लेकर आप हवन सामग्री की आहुति दे सकते हैं या माता को अर्पित कर सकते हैं। हवन कुंड के नीचे पत्थर या ईंट जरूर रख लेनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है, इससे उठाने में भी असुविधा होती है। इस हवन में आप लौंग बताशे का भोग आप जरूर माता को लगाएं, ये माता को बहुत ही प्रिय है। इस प्रकार हम सूक्ष्म हवन करके जो भी माता को अर्पित करना चाहते हैं वह सीधा माता तक पहुंचता है। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो जरा सा भी यूज़फुल लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।